कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का म्यूजिक का पेपर होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि म्यूजिक का पेपर आपका 26 अक्टूबर के दिन होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते हैं, जाकर के आप इसी चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा, लेटेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विषय और आपका 318 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। यह सारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर बता दिया था। चलिए फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ख्याल की परिभाषा दे, दूसरा है लय किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन बोला कि 14 मात्राओं के 2 तालों के नाम लिखे, और चौथा नंबर क्वेश्चन बोला दादरा ताल को 2 गुना लयकारी में लिखे। 5 है कि संगीत की परिभाषा लिखिए। छठा नंबर क्वेश्चन बोला कि स्वर क्या है, इसके 2 प्रकारों का नाम लिखिए। 7वां श्रुति किसे कहते हैं, और 8वां बोला आधुनिक काल के 2 संगीताओं के नाम लिखे। अगले क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ण किसे कहते हैं, और 10 नंबर की काम क्या है। ठीक है, तो चलिए कान क्या है ना, आगे देखिएगा कान क्या है। नेक्स्ट आप दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला होता है ना, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। 11 की राग की जाति के बारे में जो है ना सविस्तार बताए। 12 की पाठ्यक्रम में दिए गए किसी राग में छोटा, इस प्रकार से देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी शास्त्रीय गायक या वादक की जीवनी लिखे। 14 की एक ताल एवं जो ना 4 ताल की समानताएं बताएं। अगले क्वेश्चन 15 है कि निम्न को परिभाषित करें, जैसे कि एकड़ जो ना पकड़ हो गया, ठाठ हो गया, राग हो गया, तो आपको ये बताना है। चलो इसका आंसर आप देख लो, मैं अच्छे से यहाँ पर फटाफट से पढ़ता हूँ, आप लोग नोट करते चलना। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो ना हिंदुस्तानी संगीत का एक प्रमुख रूप है। इसका नाम जो ना फारसी या अरबी शब्द से आया है, जिसका अर्थ कल्पना, ख्याल, रोमांटिक कविता से जुड़ा हुआ है, और कालांतर में को जो है ना ध्रुपद की तुलना अभिव्यक्त की जो है ना अधिक स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा संगीत की लय के साथ नृत्य करने या संगीत बजाने की क्षमता को ही कहा जाता है। आगे देखिए 3 का आंसर होगा कि थमार और जो ना दीप चंदी ताल और झुमरा ताल 14 मात्राएं होती हैं। थमार ताल खुले बोलों की तार है। ये खमाव जो ना पखावज की ताल मानी जाती है। दीप चंदी ताल बंद बोल की ताल है, ये तबला की ताल है। आगे देखिएगा यहाँ पर 4 का आंसर होगा दादरा ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। इसमें आमतौर पर एक चक्र में 6 ताल होते हैं। इन 6 तालों को 2-2 ताल यानी कि 3 समूहों में बांटा जाता है। दादरा ताल में ताल की मात्राओं की संख्या इस प्रकार है, पहले विभाग में 5 मात्रा है, दूसरे विभाग में 2 मात्रा है, तीसरे विभाग में 3 मात्रा है, चौथे विभाग में 4 मात्रा है, इस प्रकार से हो जाती है। 5 का आंसर देख लीजिएगा, हो जाएगा संगीत एक कला रूप है जिसका माध्यम ध्वनि और मौन है, जो समय के साथ घटित होता है। संगीत के समान तत्व पिच जो ना माधुर और सामंजस्य को नियंत्रित करता है। लय यानी कि और इससे जुड़ी अवधारणाएं जो ना टेम्पो, मंदिल, जो ना मीतल और जो ना आर्टिक्यूलेशन तक जो ना गतिकी और समय और बनावट को के ध्वनि है। तो आइए इस प्रकार से हमने 2 नंबर वाला क्वेश्चन सारा देख लिया। अब लॉन्ग में तो 11 का आंसर दे रहे। किसी भी राग की जाति मुख्यतः 3 तरह की मानी जाती है। इसे आगे और विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि और अब संपूर्ण, अर्थात किसी राग विशेष में अगर आरोह में 4, अवरोह में 7 स्वर लगे हो तो और अब संपूर्ण कहा जाएगा। इसी तरह और अब जो ना साधव संपूर्ण और संपूर्ण साधव आदि रागों की जातियां हो सकती है। 12 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम में दिए गए किसी राग में छोटा ख्याल जो ना गाया जा सकता है। छोटा ख्याल जो ना चपल चाल से हो गया, जो चपल चाल से गाया जाने वाला ख्याल होता है। इसे जो ना द्रुत ख्याल भी कहते हैं, या जो ना त्रिताल, एक ताल या झपताल में गाया जाता है। छोटा ख्याल 2 भागों में बांटा जाता जो ना बटा होता है, अस्थाई और
अंतरा। आगे देखिएगा, इसी में थोड़ा सा और आपको लिख देना होगा। पाठ्यक्रम में रागों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। पहला लिख दीजिएगा, पाठ्यक्रम के चारों में जो ना 4 रागों में विलंबित रचना का प्रदर्शन करना। दूसरा लिखेगा, पाठ्यक्रम के हर राग में एक मध्यकाल ख्याल माना जाता है। तीसरा लिखेगा, एक ध्रुपद, एक धमार और एक जो ना तराना गाना होता है। और आगे लिख दीजिएगा, पाठ्यक्रम के किसी एक राग में 3 ताल से अलग किसी और ताल में रचनाएं का जो ना गायन करना होता है। तो इस प्रकार से हमने 14 नंबर का आंसर, 12 नंबर का देख लिया। 13 का आंसर होगा, तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए जो ना कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर जो ना लुढ़कते हैं तो ताल में। तो इस प्रकार से हमने आंसर देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।